हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में कि जो हमारा पीवी का प्रोजेक्ट्स है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स हैं, स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनमें हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग का काम कैसे कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे की जाती है। तो मैं वो आपको समझाने वाला हूँ और बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, इनिशिएशन से। अब आपको पता है ये हम कि जब भी हम लोग कोई प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बनाते हैं या फिर स्टील का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन होता है वो तो नॉर्मली फाउंडेशन होता है, कंक्रीट का फाउंडेशन होता है, आइसोलेटेड फुटिंग्स होती हैं और उसमें हम लोग कॉलम की जगह पेडिस्टल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसमें आपके एंकर बोल्ट्स आते हैं, बेस प्लेट्स आती हैं और उसके ऊपर आपके जो पीवी के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका इरेक्शन हो रहा होता है एंकर बोल्ट और नट के कनेक्शन के साथ। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एंकर बोल्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से ही हमारा स्टील का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो जब हम क्वांटिटी सर्वेइंग की बात कर रहे हैं तो वो कैसे हम क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकते हैं। तो क्वांटिटी सर्वेइंग के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक एक्सेल सीट बनाया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एक बहुत ही बेसिक सा एक्सेल सीट है जो कि सब जगह इस्तेमाल होता है, आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वांटिटी टेक ऑफ करने का। तो क्वांटिटी टेक ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं एक मेजरमेंट सीट। इसी मेजरमेंट सीट के ऊपर सारे के सारे जो आइटम्स हैं जिनको हम आम भाषा में काम बोलते हैं उसकी क्वांटिटी टेक ऑफ कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटी सर्विंग में होता क्या है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे पीवी का प्रोजेक्ट है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो भी हम काम कर रहे हैं उन सभी काम को हम देख रहे होते हैं। काम यानी इसको हम टेक्निकल भाषा में आइटम बोल सकते हैं कि जो भी आपका पीवी का प्रोजेक्ट है उस पीवी के प्रोजेक्ट को साइट पे कंप्लीट करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो उस काम की क्वांटिटी हम लोग टेक ऑफ कर रहे होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आपका मेजरमेंट सीट बनाया गया है और इसी फॉर्मेट पे सारा का सारा जो पीवी का काम है उसको हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं कि एक पीवी के प्रोजेक्ट में क्या काम होने वाला है और उस काम का क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, क्या डेप्थ है और उसकी कितनी क्वांटिटी आने वाली है। तो ये मेजरमेंट सीट है, यहाँ पे देखेंगे हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका आइटम डिस्क्रिप्शन है यानी काम। तो जो भी हमारा पीवी का प्रोजेक्ट है उसमें जो भी काम होने वाला है उन सभी काम को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब उस काम का क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मेंबर लिखा हुआ है कि हम एक काम को कितने बार करने वाले हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई पीवी बिल्डिंग है तो उसमें एक कॉलम तो आएगा नहीं, एक जैसे कई सारे कॉलम आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चलो ये आपका C1 कॉलम है तो ये 4 बार आ रहा है, या फिर कोई आपका C2 कॉलम है वो 5 बार आ रहा है। तो उस तरह से अगर कोई आपका काम रिपीट हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर में डाल सकते हैं ताकि बार बार उसकी कैलकुलेशन नहीं करने पड़े। यहाँ पे आपका लेंथ आ जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रेथ आ जाएगा और यहाँ पे आपकी डेप्थ आएगी। और लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ या फिर कोई और दूसरा फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे इसकी क्वांटिटी निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम टोटल क्वांटिटी निकाल रहे होंगे। तो आपको पता है स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसमें सबसे जो पहला काम होता है वो आपका एंकर बोल्ट का होता है, जिसको हम लोग आरसीसी के जो कॉलम्स होते हैं जिसको आप सो कॉल्ड पेडिस्टल्स बोलते हैं उनके साथ फिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कितने एंकर बोल्ट आने वाले हैं और उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हाँ, आप सिविल इंजीनियर हैं तो इसी तरह से कंस्ट्रक्शन की डिटेल नॉलेज के लिए आप रेनफोर्स का 2 महीने का ऑफलाइन प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि रेनफोर्स का साइट एग्जीक्यूशन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब रेडी प्रोग्राम है, जो कि हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होते हैं और हम लोग हर महीने की 1 तारीख को नए बैचेस स्टार्ट करते हैं। तो नीचे नंबर है, उस पर कॉल करके इंक्वायरी करिए कि कब नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और अपनी आज ही काउंसलिंग कराइए। और आप अगर जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठ के सीखना चाहते हैं, दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे कोर्सेज सीखने को मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी स्किल को एनहेंस करिए और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़िए। बाकी आगे चलते हैं। अब इस एंकर बोल्ट के प्लान में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको एंकर बोल्ट का डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे, ये आपको पूरा एंकर बोल्ट आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये हमारा पूरा एंकर बोल्ट है। तो इस तरह के कितने एंकर बोल्ट लगने वाले हैं तो आप देख सकते हैं। तो जब आप ये कॉलम का प्लान देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये आपका D1 कॉलम है या फिर D1X कॉलम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके प्लान में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा
हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आप चीज़ें अच्छे से देख पाएँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको डिटेल्स दे रखी हैं। ये आपका D1 और D1X कॉलम, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपका वोल्ट ये आ रहा है, 1 वोल्ट आपका ये आ रहा है, 1 वोल्ट इन्होंने आपको ये दे रखा है और 1 वोल्ट इन्होंने आपको ये दे रखा है। तो ये 4 वोल्ट आ रहे हैं एक कॉलम के ऊपर और ये डिटेल्स भी दे रखी हैं। वोल्ट यानी आपके एंकर वोल्ट, ये देखेंगे 4 वोल्ट है और ये इसका आपको डाया दे रखा है। M यानी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बाकी ये 20 M डाया का एंकर वोल्ट है। और इसके लिए आप देखेंगे कि जो आपका ये बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट में आपका 26 डाया के होल्स किए गए हैं, तभी तो उसमें ये 20 M का एंकर वोल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक कॉलम है, इस कॉलम में ये 4 M20 डाया के क्या आ रहे हैं, आपके वोल्ट आ रहे हैं। M यानी आपका मैट्रिक्स और 20 यानी आपका डाया। और 20 डाया के लिए आप ये देखेंगे 4 26 M डाया के इन्होंने यहाँ पे होल्स किए हुए हैं इस बेस प्लेट में। और ये आपको बेस प्लेट की डायमेंशन दे रखी हैं 200 बाई 350 बाई 16 mm का। तो इस तरह से इसमें कितने एंकर बोल्ट आएंगे। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि आपका जो एंकर बोल्ट है उसका डाया कितने होने वाला है, आपका 20 होने वाला है। और इसके सेक्शंस में जाएंगे तो और डिटेल्स मिल जाएगा कि आपका जो एंकर बोल्ट है उसका क्या लेंथ रहने वाला है, वो आप सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये देखेंगे, ये आपको दे रखा है, ये रहा, ये आपको उन्होंने पूरा दे रखा है। और ये लिखा हुआ भी आप देखेंगे 20 M का डाया है। और इसका लेंथ अगर आपको देखना है तो ये लेंथ इन्होंने आपको यहाँ पे दे रखा है। तो 20 M का डाया ये तो कंफर्म हो गया। और ये लेंथ आपको 615 दे रखा है। कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा कर्व के साथ दे रखा है। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इन्होंने ये पूरा कर्व के साथ आपको दे रखा है। ये यहाँ से लेके और ये आपको यहाँ तक अंडर साइड ऑफ बेस प्लेट तक ये इन्होंने आपको कितना दे रखा है, 615 M दे रखा है। और उसके बाद जो ये आपका ऊपर निकला हुआ है जिसमें 115 M आपको ये दे रखा है, तो 615 और 115 आप ऐड कर सकते हैं। 615 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 630। और ये 730 mm लॉन्ग M20 का ये आपका एंकर बोल्ट होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपके 90 mm में आपकी थ्रेड्स बने हुए हैं, जिसमें आपके ये नट्स लगाए जाने हैं। ये स्टैंडर्ड हेक्स लॉक नट आएंगे, ये वॉशर वगैरह आएंगे, जो हम ऑलरेडी कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपका बेस प्लेट के नीचे 25 mm का थिक ग्राउटिंग होने वाला है। तो इन सब की हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। एंकर बोल्ट हो गया और जो आपका वॉशर हो गया, आपका हैक्स नट हो गया, ग्राउटिंग हो गया, बेस प्लेट हो गया, इन सब की हम लोग एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ईजी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई बड़ा लोड लेने वाली बात नहीं है। तो इसमें कितने एंकर बोल्ट होने वाले हैं वो मैंने आपको बताया कि हमारे एक कॉलम के ऊपर 4 एंकर बोल्ट होने वाले हैं। तो हमारे इसमें कितने कॉलम है अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो टोटल हमारा एंकर बोल्ट निकल के आ सकता है। आप देख सकते हैं किसी भी कॉलम में देखेंगे आपको यहाँ पे हर कॉलम में 4 एंकर बोल्ट ही मिलेंगे। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखेंगे आपका ये D1 और D1X कॉलम है, तो उसमें आप देख सकते हैं 4 कॉलम है, 1 2 3 और 4, इसमें 4 आपको एंकर बोल्ट मिलेगा। और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये इन्होंने आपको दे रखा है, ये कौन सा कॉलम है आपका, ये कॉलम आपको D2 और D2X मिलेगा। ये देखेंगे ये कॉलम D2 और D2X है, तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये आपको 4 वोल्ट ही मिलेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 आपके होल्स बने हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ भी है। इसके बाद आप यहाँ पे साइड में आएंगे D3 और D3X, ये देखेंगे कॉलम D3 है और D3X है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये 4 वोल्ट ही मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर कॉलम में अलग अलग इन्होंने बोल्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये आपका शायद D4 कॉलम है, ये आप देख सकते हैं D4 कॉलम है। और इस D4 कॉलम में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 4 बोल्ट मिलेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी कॉलम्स हैं हर कॉलम्स में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो है नहीं है तो इतना वेरिएशन हो, तो हर कॉलम में आपको यहाँ पे 4 एंकर बोल्ट मिलेंगे। बस अब हमें ये देखना है कि हमारे टोटल कितने कॉलम होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि टोटल हमारा कितना एंकर बोल्ट लगेगा। बाकी अलग अलग ड्राइंग्स में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कई बार हो सकता है कि आपको अलग अलग कॉलम्स के ऊपर आपको अलग अलग एंकर बोल्ट्स मिलें। किसी कॉलम में 4 हो सकते हैं, किसी कॉलम में 6 भी हो सकते हैं, किसी कॉलम में 8 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ड्राइंग्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे तो आप देखेंगे तो आपको एक कॉलम में 4 एंकर बोल्ट आ रहे हैं। कितने टोटल कॉलम होने वाले हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। तो कॉलम को काउंट करने के लिए मैं आपको प्लान में ले चलता हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि टोटल हमारे कितने कॉलम होने वाले हैं। ये देखेंगे आप, ये हमारा एंकर बोल्ट का प्लान दे रखा है। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल हमारे कितने कॉलम होने वाले हैं। ये देखेंगे एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम दे रखा है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, ये 5वां कॉलम दे रखा है, ये 6वां कॉलम है, ये आपका 7वां है 7th, ये आपका 8 9 10
11, ये आपका 12 और 13, 14, 15, 16 और ये आपका 17। टोटल आपके 17 कॉलम है और एक कॉलम और यहाँ पे जो कि आपका एक तरह का डमी कॉलम है, क्योंकि ये आपका क्या है, मेन एंट्रेंस गेट है। तो ये कॉलम नीचे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका एंट्रेंस गेट के ऊपर है, आपके जो साइड है उसको सपोर्ट करने के लिए, जो राफ्टर्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये नीचे से स्टार्ट नहीं हो रहा, एक तरह का डमी कॉलम है, तो हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। वैसे तो इसमें 18 कॉलम है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे एज पर ड्राइंग और एज पर एंकर बोल्ट हम इसमें 17 ही कंसीडर कर रहे हैं कि टोटल आपके 17 इसमें कॉलम है जहाँ पे आपके एंकर बोल्ट और बेस प्लेट लगाए जाएंगे। अदरवाइज इसमें 18 कॉलम है। इस वाले कॉलम को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंट्रेंस गेट पे। आपने ड्राइंग रीडिंग में देखा होगा तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, नहीं तो वहाँ पे जाके आप फिर से देख सकते हैं। तो अभी तक तो इतना क्लियर हो गया कि हमारे टोटल 17 कॉलम आने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके एंकर बोल्ट्स लगाए जाएंगे और एक कॉलम में 4 एंकर बोल्ट लगेंगे, जो कि मैंने आपको हर कॉलम में दिखाया है, चाहे वो आपका D1 हो, चाहे वो आपका D3 हो, चाहे वो आपका D3 हो, चाहे वो आपका D4। 4 तरह के कॉलम है, D1, D2, D3 और D4। तो हर कॉलम में देखेंगे आपको 4 एंकर बोल्ट मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप इसी चीज़ को एक्सेल में लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखेंगे हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, मेजरमेंट शीट। ये आपका M20 का एंकर बोल्ट है, नंबर्स में काउंट किया हुआ है। नंबर ऑफ मेंबर में हमने यहाँ पे 17 डाला हुआ है, यानी आपके 17 क्या है, कॉलम आने वाले हैं। और एक कॉलम में आप देखेंगे तो आपके 4 एंकर बोल्ट हैं, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल आपका 68 हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है आप सबको आता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, तो आप देखेंगे एक कॉलम में कितने एंकर बोल्ट आ रहे हैं, 4, और टोटल कॉलम हमारे कितने हैं, 17 है। तो इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल 68 एंकर बोल्ट आ जाएंगे, जो कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो टोटल हमारे 68 एंकर बोल्ट होंगे, वो भी 20 डाया के। और उसके बाद आप देखेंगे कि डाया आपका 20 है और जो एंकर बोल्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 730 mm। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। आप चाहें तो इसके सेक्शन से इसको क्लियर कर सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है, ये दिख रहा, यहाँ से लेके जहाँ से एंकर बोल्ट स्टार्ट हो रहा है, ये देखेंगे यहाँ से लेके और ये पूरा आपको अंडर साइड ऑफ बेस प्लेट, ये आपको 615 ये दे रखा है और ऊपर आपको 115 दे रखा है, जिसमें 90 mm में आपके थ्रेड बनेंगे। तो 615 और 115 कितना होता है, 730 होता है। तो ये आपका 730 mm लॉन्ग 20 mm डाया का एंकर बोल्ट है। तो इस तरह से टोटल 68 एंकर बोल्ट लगने वाले हैं, जो कि आप डायरेक्टली किसी शॉप से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया, 68 हमारे एंकर बोल्ट लगेंगे। तो ये तो हो गया इसके नंबर्स में, जो कि हम लोग मोस्टली नंबर्स में ही काउंट करते हैं। आप जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं आइटम को मेजरमेंट करने के लिए, तो आप देखेंगे जो एंकर बोल्ट होते हैं वो मोस्टली आपके नंबर्स में ही मेजर होते हैं कि हमारे कितने एंकर बोल्ट आने वाले हैं, वो भी किस डाया के, उसके अकॉर्डिंग। तो M20 के 68 एंकर बोल्ट आएंगे। और अगर आप इसका वेट निकालना चाहें तो आप इसका वेट भी निकाल सकते हैं। अब इसका वेट कैसे निकलेगा, अगर आपको वेट निकालना पड़ जाए तो आप वेट निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। डाया हमारा 20 mm का है, जो हमने ब्रिथ में लिखा हुआ है, और जो आपका एंकर बोल्ट है उसकी लेंथ 730 mm है, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, और इसकी क्वांटिटी 68 है। तो आप इसका वेट निकाल सकते हैं। वही जो हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल में जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, D²/162, आप उस फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। अगर अब वेट निकालना पड़ जाए तो देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इक्वल प्रेस करना है, तो एक एंकर बोल्ट का लेंथ कितना है, 0.73 मीटर। तो ये आपका एक एंकर बोल्ट का लेंथ हो गया है 0.73 इंटू आपके कितने एंकर बोल्ट आने वाले हैं, टोटल आपके 68 एंकर बोल्ट आने वाले हैं, तो हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया इंटू D²/162। और डाया कितना है आपका 20 का है, तो ये हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब D² होता है तो एक बार और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका D² हो गया। और Y 162, तो ये आप डिवाइड कर दीजिए 162 से और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ से आपका ये वेट निकल आया, करीबन आपका 122.5 kg आ रहा है। ऑलमोस्ट आप 123 kg मान सकते हैं कि जो आपका 20 mm डाया के 730 mm लेंथ के जो आपके 68 एंकर बोल्ट आने वाले हैं, तो उसका वेट कितना होगा, 122.5 यानी 123 kg। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। वैसे जो एंकर बोल्ट का आइटम बनता है वो आपका नंबर्स में ही बनता है। अगर आपको वेट निकालना पड़ जाए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, D²/162।
162। तो हमने इसमें किया कुछ नहीं है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो कुछ नहीं किया है हमने। क्या किया है, बस मल्टीप्लाई किया है। एंकर बोल्ट का लेंथ कितना है 730 इंटू आपका कितने एंकर बोल्ट आने वाले हैं 68 और इंटू डी स्क्वायर बाई 162। तो डाया आपका 20 का है, 2 बार लिख दिया, 162 से डिवाइड कर दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ ऑफ एंकर बोल्ट इन अ मीटर इंटू नंबर ऑफ एंकर बोल्ट इंटू डी स्क्वायर बाई 162। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जब आपको जरूरत पड़े तब आप वेट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपका नंबर्स में तो है ही सही। इसके बाद अब ये जो एंकर बोल्ट लग रहा है तो इसमें आपको नट भी इस्तेमाल होंगे, आपके होल्डिंग के लिए आपके वॉशर्स भी इस्तेमाल होंगे, तो वो भी दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक है नहीं, ये तो सीधा सीधा ही है। तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं। ये देखते हैं, तो ये आपका एक एंकर बोल्ट है, इसमें 2 आपके हेक्स नट लग रहे हैं। ये देखेंगे, ये आपका एक हेक्सागोनल नट लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका एक स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट लगा हुआ है। उसके बाद इसको लॉक करने के लिए एक और हमने स्टैंडर्ड हेक्सागोनल लॉक नट लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक एंकर बोल्ट में आपके 2 हेक्सागोनल नट लग रहा है और एक आपका वॉशर लग रहा है। ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड वॉशर है। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, एक एंकर बोल्ट में एक स्टैंडर्ड वॉशर है और 2 आपके स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट लगे हुए हैं। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो आइटम है वो एंकर बोल्ट के साथ ही इनबिल्ड होता है, लेकिन हमने यहाँ पे अलग से कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड हेक्स नट कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल आपके 17 कॉलम है और आपको पता है कि आपका एक एंकर बोल्ट में कितने आपके हेक्स नट आ रहे हैं, आपके 2 हेक्स नट आ रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि 17 कॉलम है, तो इसको आप यहाँ पे जाने दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल आपके एंकर बोल्ट कितने हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपके टोटल 68 आए थे, तो यहाँ से हमने एंटर कर दिया है। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल एंकर बोल्ट कितने 68 हैं और एक एंकर बोल्ट में कितने हेक्स नट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक में 2 है तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 68 में, ये देखेंगे तो आपके 136 टोटल आपके स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट आने वाले हैं, ठीक है, जो आपके नंबर्स में आते हैं। अगर आपको इसका वेट निकालना है कि केजी में कितना होगा तो वो IS कोड की हेल्प से निकल सकता है, क्योंकि उसमें अलग अलग डायमेंशंस और अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। नॉर्मली हम लोग मार्केट में नंबर्स में ही इसका मेजरमेंट करते हैं और जो आपके एंकर बोल्ट आते हैं वो नट के साथ ही आते हैं। बस हमने यहाँ पे समझाने के लिए आपको अलग से कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे तो टोटल आपके वॉशर कितने हो जाएंगे, आपके जो एंकर बोल्ट हैं वो आपके 68 ही हैं और आप देखेंगे एक एंकर बोल्ट में आपका एक वॉशर आ रहा है। कभी कभी आपको 2 वॉशर भी देखने को मिल सकते हैं एज पर ड्राइंग, लेकिन इस ड्राइंग के हिसाब से एक ही आ रहा है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, एक एंकर बोल्ट में एक वॉशर आ रहा है तो 68 में कितना होगा, ऑब्वियसली 68 ही आएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, हमने कैलकुलेशन कर लिया है कि इस प्रोजेक्ट में टोटल आपके M20 के 68 एंकर बोल्ट आएंगे, 136 आपके स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट आएंगे और आपके 68 वॉशर आएंगे। तो ये पूरा आइटम है और मैंने आपको यहाँ पे केजी में भी कैलकुलेट करके दिखा दिया कि किस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज जो एंकर बोल्ट का जो आइटम है वो आपका नंबर्स में बनता है, वो भी इंक्लूडिंग आपका हेक्स नट एंड आपका वॉशर्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बाकी की चीज़ें अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।